नमस्कार मित्रों, इलेवन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम विवेक है। अभी एक द्वीप बहुत चर्चा में है और उस द्वीप को वजह बताया जा रहा है बांग्लादेश में तख्ता पलट के पीछे की वजह। आइए हम आज उस द्वीप के बारे में जानेंगे और जानेंगे कि शेख हसीना ने क्या कहा अपने साक्षात्कार में। बहरहाल उनके साक्षात्कार वाली जो बातें उभर कर मीडिया में सामने आ रही है उन पर उनके बेटे के द्वारा कहा गया है कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन जो बांग्लादेश में तख्ता पलट की घटना हुई है उसके पीछे यह द्वीप बताया जा रहा है और उस द्वीप के पीछे की वजह अमेरिका बताया जा रहा है। अर्थात जो इनडायरेक्टली कहे, अप्रत्यक्ष रूप से अगर यह देखा जाए, इस मामले की जांच पड़ताल की जाए तो ऐसा प्रतीत होता है कि जो बांग्लादेश में तख्ता पलट की मुख्य वजहों में से एक वजह यह द्वीप था और उस द्वीप पर अमेरिका का नजर, अर्थात अमेरिका तख्ता पलट के पीछे एक प्रमुख देश वजह के रूप में उभर कर आ रहा है। इस पूरे वीडियो सेशन में आज हम बात करेंगे उस द्वीप के बारे में। अमेरिका का क्या उससे लेना देना है, अमेरिका क्यों उस पर चाह रहा है कि वह द्वीप हमारे पास आ जाए, अमेरिका को उस द्वीप से क्या लाभ है, उस द्वीप की स्थिति क्या है, कहाँ अवस्थित है, क्या है, इन तमाम बिंदुओं पर आज हम अपनी इस वीडियो सेशन में बात करेंगे। वीडियो सेशन को शुरू करने से पहले आइए वीडियो के टाइटल को समझते हैं। तो बांग्लादेश में तख्ता पलट की वजह क्या सेंट मार्टिन है। सेंट मार्टिन क्या है? सेंट मार्टिन एक द्वीप है। साजिश की पूरी कहानी, यह कैसे साजिश हुआ, बांग्लादेश में क्या आरक्षण ही एक ऐसा मुद्दा बन गया कि जिससे वहां की जो नवनिर्वाचित लोकतांत्रिक सरकार थी उसके प्रधानमंत्री शेख हसीना को देश छोड़कर भागना पड़ा। वह कौन सी वजह रही होंगी? इन वजहों को टटोलते हुए इस साजिश को भी जानेंगे और सेंट मार्टिन द्वीप की क्यों इतनी महत्ता है, क्यों इसी को लेकर विवाद की स्थिति है और शेख हसीना ने अपने साक्षात्कार में इस द्वीप को लेकर बड़ी बात कही है। तो आइए प्रारंभ करते हैं। वीडियो सेशन को प्रारंभ करने के पहले वीडियो सेशन की रूपरेखा को समझते हैं। बांग्लादेश संकट और सेंट मार्टिन द्वीप चर्चा के बिंदु में हम बात करेंगे। खबर क्या है, चर्चा में क्यों है, सेंट मार्टिन द्वीप क्या है इसका महत्व, विवाद और अमेरिका की क्यों है दिलचस्पी। आइए एक एक कर पहले खबर को जानेंगे, उसके बाद चर्चा में क्यों है, सेंट मार्टिन द्वीप क्या है, सेंट मार्टिन द्वीप का महत्व क्या है, विवाद क्या है और क्यों लालायित है अमेरिका इस द्वीप के लिए। तो खबर यह है कि बंगाल की खाड़ी में एक छोटा सा कोरल लैंड मॉस है यह सेंट मार्टिन द्वीप, कोरल द्वीप। यह कहां पे है? सेंट मार्टिन द्वीप बंगाल की खाड़ी। भू राजनीतिक हॉटस्पॉट है और पूर्व बांग्लादेशी प्रधानमंत्री शेख हसीना ने ऐसा दावा किया है कि अमेरिका इस द्वीप को अपनाना चाहता था। अमेरिका की इस द्वीप के पीछे दिलचस्पी थी और यही वह कारण रहा कि जो बांग्लादेश में इस प्रकार के विद्रोह हुए, तख्ता पलट की घटना आपको देखने को मिली। अमेरिका राजनीतिक समर्थन के बदले इस द्वीप को हासिल करना चाहता था। अमेरिका चाहता था कि जो बांग्लादेश में राजनीतिक उठा पटक की स्थिति देखी जा रही है, आरक्षण विरोधी आंदोलन इतना तीव्र होता जा रहा है, उग्र होता जा रहा है, लोग आंदोलित होते जा रहे हैं, तो अमेरिका कह रहा था कि इसको अगर आप कहेंगे कि इसको हम दबाएं, इसको संतुलित करें, तो इसके लिए आप हमको सेंट मार्टिन द्वीप को दे दीजिए। यही एक मुख्य वजह रही है सेंट मार्टिन द्वीप की। सेंट मार्टिन द्वीप क्या है? तो यह बंगाल की खाड़ी के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। बंगाल की खाड़ी जो है उसके उत्तर पूर्वी भाग में स्थित यह द्वीप है। उत्तर पूर्वी यहीं पर उसकी स्थिति है और इसका जो क्षेत्रफल है वह 3 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। बांग्लादेश का एकमात्र यह प्रवाल द्वीप है। लगभग 3700 लोग यहाँ पर निवास करते हैं। क्या है उन लोगों का काम? मछली पकड़ते हैं, चावल और नारियल की खेती करते हैं, समुद्री शैवाल की कटाई करते हैं। जो यह सेंट मार्टिन द्वीप है वह कहाँ है? बंगाल की खाड़ी के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। 3 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र है। बांग्लादेश का एकमात्र प्रवाल द्वीप है। लगभग 3700 लोग वहां पे निवास करते हैं और वह मछली पकड़ना, चावल, नारियल की खेती, समुद्री शैवाल की कटाई करते हैं। नारिकेल, जंजीरा और नारियल द्वीप के नाम से भी सेंट मार्टिन द्वीप को जाना जाता है। प्रश्न पूछेगा कि नारिकेल, जंजीरा और नारियल द्वीप के नाम से किसको जाना जाता है? तो सेंट मार्टिन द्वीप को जाना जाता है। इसके इतिहास की तरफ रुख करते हैं तो जो 18वीं शताब्दी में अरब व्यापारियों ने इसे बसाया था। इस द्वीप को बसाने का नाम
18वीं शताब्दी में अरब के जो व्यापारी आए थे उसने इस द्वीप को स्टेबल किया था, बसाया था और उसका नाम रखा था जजीरा। इसका नाम अरब व्यापारियों के द्वारा बसा दिया गया था और नाम रखा था जजीरा। जब 1900 में ब्रिटिश भारत में इसको शामिल कर लिया गया था, इसका नाम ईसाई पादरी सेंट मार्टिन के नाम पर रखा गया। 18वीं शताब्दी में अरब व्यापारियों के द्वारा सेंट मार्टिन द्वीप को बसाया गया था, इसका नाम जजीरा था। 1900 में ब्रिटिश भारत में इसको शामिल कर लिया गया और ईसाई पादरी सेंट मार्टिन के नाम पर इसका नाम जजीरा जो द्वीप था, जिसको हम नारिकेल जंजीरा भी कहते हैं, नारियल द्वीप कहते हैं, इसका नाम सेंट मार्टिन द्वीप रख दिया गया। 1947 के बाद, विभाजन के बाद पाकिस्तान का यह हिस्सा बन गया। 1947 में जब भारत आजाद हुआ तो 14 अगस्त 1947 को हिंदुस्तान दो भागों में विभाजित हो गया, पाकिस्तान और भारत। तो पाकिस्तान में पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान। तो जो पूर्वी पाकिस्तान का यह हिस्सा बना यह सेंट मार्टिन द्वीप। 1971 में जब 1971 में जब मुक्ति संग्राम हुआ, अर्थात बांग्लादेश एक अलग स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में विश्व के नक्शे पर अपना अस्तित्व स्थापित कर लिया, तब यह बांग्लादेश के हिस्से में आ गया। बात इसकी कहानी को समझे हमने कि 18वीं शताब्दी में अरब व्यापारी आए, इस द्वीप को स्टेबल किए, बसाए, नाम जजीरा रखे। 19वीं शताब्दी में जब यह ब्रिटिश भारत का एक अंग बना, तब इसका नाम वहां के एक जो पादरी थे सेंट मार्टिन के नाम पर सेंट मार्टिन द्वीप रख दिया गया। 1947 में जब भारत का विभाजन हुआ, भारत आजाद हुआ, तो पाकिस्तान दो टुकड़ों में था, एक पूर्वी पाकिस्तान और एक पश्चिमी पाकिस्तान। तो जो पूर्वी पाकिस्तान था उसके हिस्से में यह सेंट मार्टिन द्वीप आया। 1971 के मुक्ति संग्राम अर्थात बांग्लादेश जब एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में अपने अस्तित्व को विश्व के पटल पर स्थापित किया, तो यह अब बांग्लादेश के हिस्से में आ गया सेंट मार्टिन द्वीप। 1974 में एक समझौता हुआ और इस द्वीप की बांग्लादेशी क्षेत्र के रूप में स्वीकार किया गया। बांग्लादेश और म्यांमार के बीच भी 3 वर्ष बाद जब बांग्लादेश के पूर्ण स्वामित्व में सेंट मार्टिन द्वीप आया, उसके 3 वर्ष बाद 1974 में बांग्लादेश और म्यांमार के बीच एक समझौता हुआ और उस समझौते का परिणाम हुआ कि यह जो सेंट मार्टिन द्वीप था वह बांग्लादेश के हिस्से में आ गया। इस द्वीप की बांग्लादेशी क्षेत्र के रूप में स्वीकार किया गया। 2012 में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानून न्यायाधिकरण द्वारा बांग्लादेश की संप्रभुता को मान्यता दी गई। 2012 का जो अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानून न्यायाधिकरण के द्वारा इस द्वीप को बताया गया कि यह बांग्लादेश की संप्रभुता के दायरे में आता है। अब जानते हैं कि यह जो द्वीप है सेंट मार्टिन द्वीप, इसके इतिहास को हमने जाना। 18वीं शताब्दी में अरब व्यापारियों के द्वारा बसाए गए द्वीप कैसे कैसे बांग्लादेश के हिस्से में आया। अब आइए इसके महत्व को जानते हैं। क्या है इस सेंट मार्टिन द्वीप का महत्व? सामरिक और सैन्य महत्व। मलक्का जलमरुद्ध के पास स्थित है। यह दुनिया के सबसे व्यस्ततम समुद्री व्यापार मार्गों में से स्थित है। जो दुनिया का सबसे व्यस्ततम समुद्री मार्ग है, उस समुद्री मार्ग के पास स्थित होने के कारण इसकी जो सामरिक स्थिति है और सैन्य महत्व है वह बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। समझिए, एशिया का यह एक द्वीप है। बांग्लादेश एशियाई देश है और वहां पर यह स्थित द्वीप है। तो अमेरिका चाहता है कि इस द्वीप पर वह अपने कब्जे को स्थापित कर ले, चाहे जैसे ही हो, वह स्थिति जैसे भी हो, लेकिन सेंट मार्टिन द्वीप अमेरिका का हो, ताकि उसकी जो सैनिक स्थिति है और सामरिक स्थिति है अमेरिका की इधर मजबूत हो जाए और वह चीन को अपने कब्जे में ले सके। अब सैन्य अड्डा बनाकर बंगाल की खाड़ी पर बेजोड़ निगरानी की जा सकती है। अब समझिए, ये सामरिक महत्व की बात बताया जा रहा है। अगर सेंट मार्टिन द्वीप आ जाएगा तो उस पर सैन्य अड्डा बनाया जाएगा और जो बंगाल की खाड़ी है उस पर निगरानी की जा सकती है। चीनी निवेश और गतिविधियों की निगरानी की जा सकती है। व्यापार और सैन्य गतिविधियों पर नजर रखना आसान होगा, जिससे यह संयुक्त राज्य अमेरिका जैसी वैश्विक शक्तियों का ध्यान भी खींचता है। इसका इतना सामरिक महत्व है कि इस द्वीप पर अगर आप सैन्य अड्डा बना सकते हैं तो अगल बगल के जो उभरते देश हैं, चाइना हो गया, भारत हो गया, बांग्लादेश हो गया, ये सब देश हैं, इन पर हम निगरानी रख सकते हैं। चाहे वो उनकी सैनिक कार्रवाई हो, चाहे सैनिक स्थितियां हो, चाहे सैन्य अभ्यास हो, कुछ भी स्थिति हो, सामरिक महत्व का है। निगरानी रखेंगे, व्यापार पर रखेंगे, सैन्य गतिविधियों पर रखेंगे। इसलिए जो बड़े देश हैं, यूएसए टाइप के देश, वह इस पर अपनी नजर जमाए हुए हैं और उनकी इस पर दिलचस्पी लाजमी है। आर्थिक महत्व,
और पर्यावरणीय संपत्ति भी है। बांग्लादेश के विशेष आर्थिक क्षेत्र में यह आता है। मछली, तेल और गैस जैसे मूल्यवान समुद्री संसाधनों तक पहुंच प्रदान करेगा और द्वीप का अनूठा पारिस्थितिकी तंत्र है। जो यह सेंट मार्टिन द्वीप है, इसका जो अनूठा पारिस्थितिकी तंत्र है, यह भी और देशों को, मजबूत देशों को इस द्वीप के तरफ आकर्षित करता है, जिसमें इसकी प्रवाल भित्तियां और विविध समुद्री जीवन, लोकप्रिय पर्यटन, प्राचीन समुद्र तटों और सांस्कृतिक विरासत के कारण इसका एक अपना अलग ही महत्व है। आइए बात करते हैं कि सेंट मार्टिन द्वीप को लेकर क्या विवाद है। तो म्यांमार से द्वीप की निकटता समुद्री सीमा विवाद का कारण है। समुद्री सीमा विवाद का यह कारण क्या है कि बांग्लादेश और म्यांमार से इसकी निकटता है। 2012 में जो अंतर्राष्ट्रीय समुद्रिक फैसला हुआ था, उस फैसले के बावजूद, लेकिन इसके पहले हम नजर दौड़ाते हैं तो 1974 में बांग्लादेश और म्यांमार के बीच एक समझौता हुआ और उस समझौते में दोनों देश सहमत हो गए कि यह जो सेंट मार्टिन द्वीप है, जो पहले जजीरा था, अरब व्यापारियों के द्वारा बसाया गया था, वह बांग्लादेश के अंतर्गत ही आएगा। मतलब उस पर जो प्रभुत्व होगा वह बांग्लादेश का होगा। बांग्लादेशी मछुआरों को म्यांमार की नौसेना बलों द्वारा हिरासत में ले लिया जाता है। रोहिंग्या संकट स्थिति और जटिल बना दिया है, क्योंकि म्यांमार द्वारा हिंसक दमन के बाद 2017 में 70,000 से अधिक रोहिंग्या शरणार्थी बांग्लादेश भाग गए थे। इसलिए भी यह चर्चा में है। शरणार्थियों के आगमन से द्वीप की सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ गई है। म्यांमार स्थित विद्रोही समूह अराकान आर्मी के सदस्य द्वीप पर दावा करने का प्रयास कर रहे हैं। जो म्यांमार का संगठन है, विद्रोही समूह है अराकान, वह इस द्वीप पर क्या अपना कब्जा लेना चाहता है, इस द्वीप को हथियाना चाहता है। और जो रोहिंग्या मुसलमान थे म्यांमार वाले, वह आकर 70,000 बस गए थे। तो यह जो द्वीप है, जो पारिस्थितिकी तंत्र की विविधताओं से भरा हुआ यह द्वीप है, इस पर संकट के बादल छा रहे हैं। कि आखिर में बांग्लादेशी की प्रधानमंत्री शेख हसीना, जो वहां पर हुए विद्रोह के कारण उनको देश छोड़कर भागना पड़ा, उन्होंने क्यों कहा है कि जो यह विद्रोह है, उस विद्रोह का एक प्रमुख कारण सेंट मार्टिन द्वीप पर अमेरिका की दिलचस्पी है। तो आइए, अमेरिका की क्यों है दिलचस्पी, अमेरिका क्यों चाहता है कि यह द्वीप हमारा हो जाए, इस पर भी हम बात कर लेते हैं। दक्षिण एशिया में चीन के प्रभाव का मुकाबला करने की व्यापक रणनीति के हिस्से के रूप में इस द्वीप को देखा जा सकता है। हमने जाना कि जो यह द्वीप है, इस द्वीप पर अगर सैन्य अड्डा अपना बना लिया जाए या निगरानी स्थल के रूप में इसको डेवलप कर दिया जाए, तो चाइना, म्यांमार पर, उसके व्यापार पर, सैन्य गतिविधियों पर निगरानी रखी जा सकती है। क्वाड गठबंधन में शामिल होने का सुझाव, सैन्य अड्डे के लिए द्वीप को पट्टे पर देने का प्रस्ताव रखा गया था। क्वाड गठबंधन में जब शामिल हुआ गया, क्वाड 4 देशों का संगठन है, तो इसमें यह कहा गया था कि बांग्लादेश इस जो द्वीप को मुझे पट्टे पर दे दे, मतलब कुछ दिनों के लिए लीज पर दे दे। चीनी महत्वाकांक्षा पर अंकुश लगाने का काम कर सकता है यह द्वीप। इस द्वीप को अगर पट्टे पर बांग्लादेश अमेरिका को दे देता है, तो वह चीनी महत्वाकांक्षाएं हैं, चाहे वह व्यापार की स्थिति हो, चाहे सैन्य महत्वाकांक्षाओं की स्थिति हो, चाहे सामरिक स्थिति में इस द्वीप को हम लेकर चल सकते हैं और उन पर अंकुश लगाने का काम यह अमेरिकी सरकार कर सकती थी। खासकर बांग्लादेश और म्यांमार के माध्यम से बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में चीन के चल रहे निवेश को देखते हुए, आप जानते हैं कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव चल रहा है। यह क्या है? यह एक चीन का आर्थिक निवेश कहते हैं। इस निवेश के माध्यम से कुछ देशों को यह घेर कर उसमें अपना निवेश करेगा, जिससे अगर किसी देश में कोई, किसी छोटे देश में, आर्थिक रूप से कमजोर देशों में अगर कोई सशक्त देश निवेश करता है, तो निश्चित तौर पर वह देश विश्व पटल पर भी निवेशित देश की तरफ आकर्षित होता है। तो ये सब स्थितियां न हो, इस पर निगरानी रखी जा सके, इसलिए अमेरिका चाहता था कि जो सेंट मार्टिन द्वीप है उसको पट्टे पर दे दिया जाए। और ऐसी वह बातें क्वाड वाले जो सम्मेलन हुआ था, क्वाड देशों का समूह है, उसमें जो सम्मेलन हुआ था उसमें ऐसी बात कहा था। हमने आज इस पूरे मुद्दे को जाना कि क्यों ये सेंट मार्टिन द्वीप चर्चा में है, इसमें अमेरिका की क्या दिलचस्पी है, इसका नाम कब रखा गया, सबसे पहले किसके कब्जे में था, कब यह बांग्लादेश का हिस्सा बना, रोहिंग्या और सेंट मार्टिन द्वीप का क्या संबंध है, और इसके पारिस्थितिकी तंत्र को लेकर क्या क्या इसकी महत्ता है।
आपको यह हमारा वीडियो सेशन कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। पुनः ऐसे ही वीडियो सेशन के साथ हम उपस्थित होते रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। लेकिन अगर आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो कृपया चैनल से जुड़िए, बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि जो भी वीडियोस आए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप उसका लाभ उठा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।